नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशंस में अपन सांख्यिकी से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए पिछली भर्ती परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, पटवार, पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, रीट, हर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो बच्चों जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन से यदि 10, 15 ए 18 स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है बच्चा। क्वेश्चन में लिख लेता हूं, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि बोला गया है आपसे 10, 15, 18, फिर ए दिया गया है ए 18 और 9। इनका जो माध्य दिया गया है बच्चा वो कितना दिया गया है? इन संख्याओं का माध्य आपको दिया गया है बच्चा 13। और आपसे पूछा है तो ए तथा ए प्लस 2 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है बच्चा, ठीक है। और चारों ऑप्शन आपको दिए। अब देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। मैंने बताया माध्य क्या होता है बच्चा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या होता है? राशियों का योग, सम ऑफ डिजिट या सम ऑफ डेटा अपॉन सम ऑफ नंबर। डेटा का नंबर, कितनी डेटा है तो देखो इन सबको जोड़ो। एक्स बार का मान कितना दिया है बच्चा आपको? 13। और इनको जोड़ना है तो देखो 10 + 15 + 18 + ए प्लस 18 दो बार है ना बच्चा। 10, 15, 18 ये गलत है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया, आप ये स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए अच्छे से। 10, 15 ए, फिर 18 और 9, ठीक है। 10, 15, 18 ए और 9 बटे राशियों की संख्या 3 और 2 5। ए का मान निकालना है, बहुत सिंपल है। तो देखो 13 × 15 कितना हो गया? 65। ए प्लस इनको जोड़ो 15 और 10 25, 10 35 और 8 43 और 9 43 और 9 कितना हो गया? देखो 18 15 33 और 10 43 और 9 कितना हो गया बच्चा? 52। तो ए बराबर कितना आएगा बच्चा? 52 माइनस जब करेंगे इसमें से तो कितना हो गया? 8 और 5 13। तो ए का मान कितना आ गया? 13। तो ए का मान तो 13 आ गया। तो ए प्लस 2 का मान कितना हो जाएगा? ए प्लस 2 का मान 13 + 2 बराबर 15। तो आंसर क्या आ गया बच्चा? 13 और 15। तो आपका आंसर क्या हो गया? 13 और 15, ठीक है बच्चा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपको समझ में आया होगा कि माध्य होता क्या है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, बारंबारता क्या होती है, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। विचलन क्या होता है, वेरिएशन, माध्य विचलन, मानक विचलन, माध्यिका विचलन, सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ इसमें। अब बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चा, देखिए। अब देखो इस क्वेश्चन में माध्य आपसे पूछा है। अब देखो माध्य आपको पता है क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या या आंकड़ों का योग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया तो फ्रैक्शन का सम माइनस आपको सब आना चाहिए। देखो इनको कैसे जोड़ोगे? 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5 प्लस 4/5 प्लस 1/6, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। और कितनी संख्याएं हैं ये टोटल? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो संख्या कितनी? 5। करो एलसीएम कितना आएगा बच्चा? अब देखो एलसीएम आप चाहो तो अलग तरीके से ले सकते हो या इस भिन्न को छोटा बना सकते हो। कैसे? देखो इन दोनों को 16 आउट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 + 2 × 2 4 बटे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 6। यहाँ आधार समान है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 4 3 7 7/5 प्लस 1/6। अब देखो ये कितना हो गया? 7/6 प्लस पीछे कितने? 1/6 प्लस 7/5
और बटे में कितना है बच्चा 5। देखो अब आधार समान हो गया तो ये कितना हो गया 8/6। इतना सिंपल है, 7/5 बटे 5। अब देखो इनका एलसीएम कितना लोगे आप, अब आराम से दिख रहा होगा कि एलसीएम कितना आएगा 30। 30 एलसीएम लेंगे तो 6 का इसमें कितनी बार डिवाइड होगा, 5×8 40 प्लस 6 बार कटेगा तो 6×7 42 और ये नीचे आ जाएगा इंटू 5। तो अब देखो ऊपर कितना हो गया बच्चा 82/30 इंटू 5। ठीक है, अब देखो कट रहा है तो काट दो, 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा 1 बार, बचे 2 नहीं कटेगा 6 से, 2 से काटो 4 बार 1 बार, ये 2 से कटेगा 15 बार, 15 इंटू 5 75। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर जो भी है। क्वेश्चंस का आंसर कितना आ गया 41/75। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि इसमें एलसीएम लेके करना है और इनको कैसे सोल्व करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैलकुलेशन कितनी पार्ट है। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, इसको नोट डाउन करिए आप। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 10 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसे थोड़े निकालने बैठ जाओगे कि वो संख्याएं क्या है, उसने डायरेक्ट बोला है 10 संख्याओं का माध्य 24 है, यानी कि जो 10 संख्याएं हैं उनमें कहीं ना कहीं माध्य क्या होता है बीच की संख्या, तो उनका माध्य कितना है 24। और उसने पूछा यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो हर संख्या में 2 जोड़ने की बोला है, तो ये बीच वाली संख्या तो बीच में ही रहेगी ना, ये कहीं भी नहीं जाएगी, और जो 2 जुड़ेगा वो कहीं ना कहीं इस बीच वाली संख्या में भी जुड़ेगा। तो आपसे यही तो पूछा है नया माध्य क्या है, तो आपको इस बीच वाली संख्या में ही तो जोड़ना है 2, ताकि माध्य में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बस वो 2 है, प्रत्येक संख्या में जुड़ेगा, सेम अंक जुड़ रहा है तो बीच का माध्य चेंज थोड़े होगा। ये क्वेश्चन में समझने की बात है। तो हर संख्या में ना जोड़ के डायरेक्ट माध्य में जोड़ दो, 24 + 2 कितना हो गया 26 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि वो बोले क्वेश्चंस में यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग लगा दिया जाए तो आप माध्य में भाग लगा दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 12। आपका क्वेश्चन यही था, यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग लगा दिया जाए तो 12 आ जाएगा। वो बोले प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो आंसर 20 आ जाएगा। वो संख्या ये बोले कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 से गुणा कर दो, मतलब जो भी करने की बोलेगा वो माध्य के साथ ही करना है, प्रत्येक संख्या के साथ नहीं करना। यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है बच्चा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से चारों क्वेश्चन, जितने 4 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, चारों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित वितरण का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताइए। मीन डेविएशन आपसे पूछा है माध्यिका के सापेक्ष। तो जो डेविएशन, जो डिजिट, जो डेटा आपको दिया है, पहले इसकी माध्यिका ज्ञात होनी चाहिए आपको। अब माध्यिका क्या होती है आपको पता है, माध्यिका मध्य का अंक। तो इसको सबसे पहले जब भी आपसे माध्यिका पूछेगा बच्चा, आपको क्या करना है, दी गई डेटा को आरोही क्रम में जमा दो, आरोही या अवरोही कोई सा भी एक क्रम पकड़ लो और उसमें जमा दो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है देखो, तो आप कहोगे सर सबसे पहले मैं लिखूंगा 34। ठीक है, फिर ये देखो 34 कितनी बार आया है, ओनली एक बार आया है 34। उसके बाद उससे आगे चले तो 38। ठीक है, जो लिख लिया उसको काटते चलो। ठीक है, 38 के बाद में बात करूं बच्चा तो आएगा 42। ठीक है, 42 के बाद देखो बच्चा, 42 के बाद क्या दिख रहा है आपको 44। ठीक है, 44 के बाद आप लिखोगे 47। 44 हो गया, 47 हो गया। 47 के बाद क्या दिख रहा है आपको 48 हो गया बच्चा। 48 के बाद इससे मैं आगे चलूं तो इससे जस्ट बड़ा क्या है बच्चा 53। 53 के बाद 55। 55 के बाद 63 और 63 के बाद बच्चा क्या बच गया 70।
एक बार काउंट कर लो, कहीं गलती ना हो, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी मेहनत को बेकार कर देगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 3 8 2 10। ठीक है, अब देखो क्या करना है, माध्यिका मध्य का अंक पकड़ना है, दोनों तरफ से एक एक क्रॉस करते चलो, जो बीच में बच जाएगा उसी से आपको कैलकुलेशन करनी है। क्या बच गया बीच में, दोनों तरफ से 4 4 डिजिट हटे, बीच में क्या बचा, बीच में 2 अंक बचे, तो आपकी माध्यिका क्या होगी, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, 1 अंक बचे तो वही आपकी माध्यिका, दोनों को जोड़ो, 8 7 15, 4 4 8 और 1 9 बटे 2, 4 दुआ 8, बचा 1, 7 दुआ 14, 5 दुआ 10। ठीक है, ये तो क्या आ गई माध्यिका। अब इसके सापेक्ष आपसे पूछा है माध्य विचलन। तो माध्य विचलन क्या होता है, जो माध्यिका ये 47.5, इससे कितना डेविएशन है हर अंक, यानी कि इससे कितना छोटा या बड़ा है प्रत्येक अंक। फिर उसको क्या करना है आपको, जो डेविएशन आएगा, देखो जो डेविएशन आएगा, जो विचलन आएगा उसका सम करना है, डेविएशन सम। ठीक है, डेविएशन का सम करना है अपॉन जितने डिजिट है उसका भाग लगाना है, तो वो क्या आ जाएगा आपका माध्य विचलन। किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। अरे आई क्या बात समझ में। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। कैसे करना है मैं बता दूं, देखो 47.5 और 38 में कितना डिफरेंस है, कितना विचलन कर रहा है, कितना छोटा है ये, 8 और 2 10, 10.5, 10.5 लिख लिया। फिर ये कितना कम ज्यादा है वो यहाँ लिखोगे आप, चिन्ह का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको प्लस में ही लिखना है सारे चिन्ह, सबको जोड़ के और जितने संख्या है उसका भाग लगाना है, आपका माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आज का ये सेशन था जिसमें एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन अपन ने करे। अगले सेशंस में भी अपन इसी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे एसएससी, बैंक, पटवार, पुलिस, किसी भी एग्जाम में आए हो, हर क्वेश्चन में कराऊंगा। तो आप बड़ी उम्मीद और धैर्य लगाव के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए हर बार एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूं। ठीक है बच्चा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।